कितनी बार लापरवाही करेंगे, कितनी बार गलतियां करेंगे। एक एक करके मैं सबको अलग अलग समझा के थक गया हूं, इसलिए मजबूरी में ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। आपके सीमांकन के समय पता नहीं क्यों बुद्धि चकरा जाती है। पैसे तो आप जी भर के देते हो, लेकिन जब सीमांकन होता है तो ये सब पूरी लापरवाहियां पढ़ लो और याद रखना। आज मैं आप लोगों के लिए टोकरी भर के सीमांकन की लापरवाहियां लेके आया हूं। आज आप देखिए, लापरवाही नंबर 1, चौहद्दी के सीमावर्ती जो भूमि काश्तकार हैं उनकी जानकारी ना निकालना। लापरवाही नंबर 2, उस दिन क्या होना है इसकी जानकारी पता नहीं करना। लापरवाही नंबर 3, पता नहीं करना कि नोटिस बटे हैं या नहीं बटे हैं। लापरवाही नंबर 4, जमीन सर्वे में क्या किया जाना है पता नहीं करना। लापरवाही नंबर 5, सर्वे होने के बाद मीटिंग ना करना। लापरवाही नंबर 6, खाली हाथ सीमांकन में पहुंच जाना। लापरवाही नंबर 7, विवाद के कारण पड़ोसी वाले खेत में निशान ना लगवाना। लापरवाही नंबर 8, पंचनामा की फोटो नहीं खींचना। लापरवाही नंबर 9, सीमांकन के बाद घर पे सो जाना। लापरवाही नंबर 10, फील्ड बुक रिपोर्ट ना बनवाना या आलस करना। लापरवाही नंबर 11, सॉफ्ट कॉपी नहीं मांगना। नमस्कार, मैं हूं दीपक अग्रवाल, अग्रलोक सीमांकन केंद्र विजयनगर जबलपुर से। आज आपके सामने, आपके परिवार में किसी न किसी की कोई ना कोई ज़मीन है। उस ज़मीन का सीमांकन जरूर हुआ है, लेकिन यदि सीमांकन नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति कभी न कभी आपके सामने आने वाली है। तो आप याद रखिए कि सीमांकन के समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। आप लोग सीमांकन में आदेश करवाते हैं, यहाँ तक की कार्यवाही आपको पता है, लेकिन उसके बाद ऑन स्पॉट प्रैक्टिकल क्या होता है इसका नॉलेज अपन को नहीं है। अपन को आज यहाँ पर वीडियो में आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं बताने वाले, इसलिए यहाँ पर जो भी बताने वाले हैं वो सब प्रैक्टिकल नॉलेज है। आपको ऑन स्पॉट क्या करना है, कैसे करना है, ये सब पूरी बातों का आप ध्यान से रखो। नहीं तो आपको भविष्य में जो सीमांकन में पैसे खर्च होते हैं, लगते तो बहुत हैं, लेकिन पैसे खर्च होते हैं उसके बाद आप उस पर ध्यान नहीं देते हो, लापरवाही कर जाते हो। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखो और पूरी बातों को समझो। लापरवाही नंबर 1, जो आपके चारों तरफ के किसान हैं उन किसानों की जानकारी आपने नहीं निकाली। उसका बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आप अपनी ज़मीन का नक्शा निकालिए। मान के चलिए कि नक्शे में जो पीला कलर भरा है वो आपका खेत है और इसके चारों तरफ आपके प्राइवेट व्यक्ति भी हैं, सरकारी व्यक्ति भी हैं या सरकारी ज़मीनें भी हैं। तो आप एक सबसे पहले लिस्ट बनाइए नंबर की कि कितने नंबर आपके चारों तरफ हैं। उसके बाद MP भूलेख की वेबसाइट है, आपके मोबाइल पर भी है और आपके कंप्यूटर पे भी है। आप उसमें से उस नंबर के, उस विलेज के, उस गांव के नाम के अनुसार खसरे की डिटेल निकालिए और एक लिस्ट बनाइए। आपको पता होना चाहिए कि आपके पड़ोसी कितने हैं। क्यों? क्योंकि आपको चारों तरफ जहां पे भी ज़मीन दबी है उसकी जानकारी पता चल जाएगी, किसके खेत में दबी है, प्लस उस किसान को नोटिस जाना है, ये नॉलेज भी आपके पास रहेगा। लापरवाही नंबर 2, उस दिन एक्चुअली जब सीमांकन होता है या आपको जानकारी दी जाती है आरई पटवारी द्वारा कि सीमांकन में पहुंचिए, तो आप सीमांकन में पहुंच जाते हैं, लेकिन आप बिना पता करे पहुंच जाते हैं। एक्चुअली उस दिन सीमांकन नहीं होता, उस दिन सर्वे होता है, क्योंकि सीमांकन करने के पहले पूरा मशीन से सर्वे करना पड़ता है। TSM मशीन हो, DGPS मशीन हो, आप कंफ्यूज मत रहिए उस दिन के लिए। क्यों? क्योंकि आपको पहले पता करना है कि वहाँ पर एक्चुअली होने क्या वाला है, और यदि उस दिन सीमांकन हो रहा है तो पहले आप उनके ऊपर प्रेशर डालिए कि उस दिन हम सीमांकन नहीं कराएंगे, आप जिस दिन पहुंच रहे हैं उस दिन केवल सर्वे कराएंगे, क्योंकि सर्वे के बाद हमें उस चीज़ को समझना है कि सीमांकन कहाँ आएगा। आप इसलिए कॉल करिए RI को या अपने पटवारी को फ़ोन करिए और उनसे कहिए कि आज सर्वे होना है कि सीमांकन होना है। यदि सीमांकन होना है तो आप उनके ऊपर प्रेशर डालिए, फ़ोन करके बोलिए कि उस दिन केवल हम सर्वे कराएंगे, सीमांकन नहीं कराएंगे। लापरवाही नंबर 3, आपने पता नहीं किया कि नोटिस बटे कि नहीं बटे।
आपको केवल फ़ोन करके बताया गया कि सीमांकन होने वाला है, पहुंच जाइए। अभी ऐसी कंडीशन पे यदि पड़ोसी के पास नोटिस नहीं पहुंचा है, ठीक है, आपको नहीं पता क्योंकि आपने शायद लिस्ट बनाई थी लेकिन आपने जानकारी नहीं निकाली। अब सबसे पहले आप ये जानकारी लीजिए कि नोटिस बटे कि नहीं बटे। यदि किसी किसान के पास नोटिस नहीं बटे तो वो ऑब्जेक्शन ले लेगा। क्या बोलेगा कि मेरे को जानकारी नहीं दी गई कि आज सीमांकन होना है, इसलिए सीमांकन को मैं नहीं मानता। तो आपकी जिम्मेदारी है, नोटिस का प्रारूप आपके सामने है, इस नोटिस को हाथों हाथ, चाहे तो आप पटवार के साथ आप स्पॉट पे जाएं, उस घर पड़ोसी का जो भी आपका पड़ोसी है उसका एड्रेस पता करें और हाथों हाथ उसको नोटिस पहुंचा के आइए। यदि जिम्मेदारी आरई पटवारी नहीं निभाते तो ये आपकी जिम्मेदारी है, करना जरूरी है, आप ध्यान रखिए। लापरवाही नंबर 4, जमीन सर्वे में क्या किया सर्वे टीम ने, इसकी जानकारी नहीं लेना। मौके पर सर्वे टीम आएगी, वो चाहे टीएसएम वाले हों और चाहे डीजीपीएस वाले हों, मौके पर आएंगे। मौके पर यदि वो सामने क्या कर रहे हैं ये आपको चेक करना है। हो सकता है कि वो घूम फिर कर भाग जाएं, इसलिए ध्यान रखिए वो सर्वे बहुत ज़रूरी है। वो सर्वे आपके सामने होना चाहिए। वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सोचो कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है कि जो इसका सर्वे ढंग से उठाया जाए, लेकिन आप ध्यान रखिए वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ पर आप देखिए खेत की मेड़ है, वहाँ पर आपके खेत के पोल हैं, तार फेंसिंग लगी हुई है, बिजली के पोल हैं, इलेक्ट्रिक पोल हैं, वहाँ पर निर्माण है, कच्चा निर्माण है, पक्का निर्माण है, बाउंड्री वॉल बनी है, किसी की प्लिंथ डली है, यहाँ तक कि नदी नाला और इम्पॉर्टेंट रोड, कितनी कच्ची रोड है, कितनी पक्की रोड है, इतने सारे सर्वे हैं, इनकी आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा आपका बोरिंग कुआं भी है। ये जो भी चीज़ें मौके पर उपलब्ध हैं वो सब सर्वे के अंतर्गत आती हैं और इन चीज़ों का सर्वे उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं ये आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है, ये सर्वे आपके काम आएगा, भविष्य में बहुत ज़रूरी है ये चीज़, आप ध्यान रखिए इस चीज़ का। लापरवाही नंबर 5, सर्वे होने के बाद मीटिंग नहीं करना। और लगभग ये बात तो किसी को भी नहीं पता कि सर्वे होने के बाद मीटिंग करना पड़ती है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि आपको मीटिंग के दौरान ये पता चलेगा कि आपकी ज़मीन का एक्चुअली में सीमांकन के दिन होने क्या वाला है, ज़मीन कितनी है, नक्शा कितना है। पहला पॉइंट, आप किसी के साथ बैठ के कंप्यूटर वाले के साथ मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद मीटिंग वाला आपको नक्शा खोल के बताएगा। सबसे पहली चीज़, उस नक्शे को सर्वे यानी जो पटवारी शीट है उस पटवारी शीट की वो रिपोर्ट बनाएगा। पहली चीज़, जिस नक्शे को नापा जा रहा है उस नक्शे का बटांग कटा है कि नहीं, उस नक्शे का एरिया कितना है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि नक्शे के एरिया पे डिपेंड करता है कि आपकी ज़मीन कितनी नाप के देने वाली है। ये जानकारी कैसे मिलेगी? मीटिंग के दौरान आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ज़मीन कितनी दी जाने वाली है। और दूसरी चीज़, आपके नक्शे का सीमांकन जब हो रहा है तो कितनी चीज़ों को आधार बनाया गया, यानी कि जब पूरा नक्शा गांव का बैठाला जाएगा तो सरहद से सरहद तक, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, किस जगह से किस चांदे को बैठाला जा रहा है। जरूरी नहीं कि उस ज़मीन को 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूर से नापा जाए। तीसरी चीज़, उस ज़मीन का जो भी रिपोर्ट बने, कंप्यूटर स्क्रीन पर सर्वेयर मशीन वाला जो भी रिपोर्ट बनाता है उसके स्क्रीन पे उससे कहिए कि बैकग्राउंड पे सैटेलाइट फ़ोटो ज़रूर लगाएं। यानी कि बैकग्राउंड पे जो सैटेलाइट फ़ोटो रहेगी ना तो बहुत दूर की जानकारी हो जाएगी। यानी कि हमको सर्वे पूरा नहीं भी करना पड़े ना तो हमको पता चल जाएगा कि पीछे तरफ से कितने खेत मैच हो रहे हैं और कितने खेत मैच नहीं हो रहा है, ये आपको नॉलेज हो जाएगा। यानी मीटिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपको दबी ज़मीन, एक्स्ट्रा ज़मीन, कहाँ से नक्शे का एरिया है, कब्जा एरिया कितना मिला, इसकी पूरी जानकारी हो जाएगी। उसके बाद ही सीमांकन के लिए बोलिए। लापरवाही नंबर 6, आपका नोटिस बढ़ चुका है, सीमांकन की डेट तय हो गई है, अब आपको स्पॉट पे पहुंचना है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि मौके पर सीमांकन के क्या निशान लगना, कैसे लगना। आरई पटवारी अपने नौकर नहीं है कि वो सामान लेके पहुंचेंगे, ये जिम्मेदारी अपनी है। पूरा सामान लेके अपन को पहुंचना है और अपन को खाली हाथ नहीं पहुंचना। वहाँ उस दिन बहुत सारा सामान चाहिए पड़ता है। सबसे पहले तो आपको पोल का ऑर्डर डाल दीजिए, वो भी 1 या 2 दिन पहले। यदि पोल का ऑर्डर में देर लगती है तो कम से कम 1 हफ्ते पहले बोलिए। स्पॉट पे रख जाना चाहिए सीमांकन के दिन। आपको स्पॉट पे लेके जाना है खूंटी, हथौड़ा, चूना की बोरी, तसला वगैरह, और साथ में 2 या 3 लेबर।
एक रस्सी भी रख लीजिए यदि खूंटे से खूंटी रस्सी खींचना है तो, क्योंकि चूना डालना पड़ेगा, अलग अलग लेबर लगेगी। तो ध्यान रखिए इस सामान की जिम्मेदारी अपनी है। सीमांकन के निशान की तैयारी अपन को करना पड़ती है, ना कि किसी और को, तो ध्यान रखिए। आरआई पटवारी के थ्रू यदि सरकारी नाप हो रहा है तो पड़ोसी के अंदर जमीन जा रही है, ये बात आपने मीटिंग में देख ली। अब आरआई पटवारी या सरकारी अधिकारी जो भी है वो विवाद की दृष्टि से, यानी विवाद ना हो, यानी कई बार स्थिति होती है कि विवाद बन जाता है, चारों तरफ के अधिकारी और वो जो लोग हैं चौहद्दी किसान वो खड़े हो जाते हैं। उनके किसान के खेत के अंदर यदि अपनी ज़मीन जा रही है तो उस दृष्टि में जो आरआई पटवारी है वो निशान नहीं लगवाते। आपको क्या करना है कि निशान लगवा लेना है, कन्वेंस करके किसी भी तरीके से। आप चाहें तो पड़ोसी को बोल दीजिए कि ये निशान लग जाने दीजिए, जब फाइनल होगा और कोई आपत्ति नहीं होगी और यदि कोई गलत निकलता है तो हम उखाड़ देंगे, नहीं तो इसी चीज़ को फाइनल रखेंगे। और अगली चीज़, चूना भी डलवा दीजिए इसमें खूंटी लगने के बाद, ताकि उनको पड़ोसी को दिखे कि वो निशान कहाँ से आया। और निशान इसलिए लगवाना है ताकि आप पड़ोसी को बोल सको कि ये मैंने निशान लगा दिए हैं, आप इसको चेक करा लीजिए, वेरीफाई करा लीजिए, यदि कोई त्रुटि है तो मैं मानने को तैयार हूँ। लापरवाही नंबर 8, पंचनामा की फ़ोटो नहीं खींचना। आपके सामने यहाँ पंचनामा का प्रारूप है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, पंचनामा जब बनता है सीमांकन खत्म हो जाता है। सीमांकन के बाद सीमांकन में जितनी भी कार्रवाई हुई है, जिस भी तरीके से कार्रवाई हुई है और जो भी स्थिति बनी है वो सब पंचनामा में नोट की जाती है। पंचनामा में लिखा जाता है गांव का नाम, व्यक्तियों का नाम, लोगों का नाम, जो भी कार्रवाई हुई उसकी डिटेल, नीचे सबके हस्ताक्षर। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पंचनामा में जो वहाँ कार्रवाई हुई है, यानी कि किसी के अंदर ज़मीन दबी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी के अंदर ज़मीन दबी है आपकी, तो आप उस व्यक्ति के अंदर कितनी ज़मीन दबी है, उसका एरिया, उसकी ज़मीन की कितनी दूरी, हालांकि वो फील्ड बुक में दिखाना है कितना एरिया, उस कब्जाधारी का नाम आना चाहिए। अतिरिक्त भूमि है तो भी आप लिख सकते हैं। पंचनामा में आरआई पटवारी की जिम्मेदारी होती है कि चाहे अतिरिक्त भूमि हो उसको भी नोट किया जाए, किस चीज़ को आधार बनाया गया है या क्या आपत्ति दर्ज कराई है पड़ोसियों ने, वो भी उस चीज़ में जानकारी होती है। आप अपनी तरफ से भी यदि कोई पटवारी आरआई के थ्रू प्राइवेट में कोई भी जानकारी ऐसी आती है जो लिखना है, आप उसमें नोट करवा सकते हैं। साथ में सबके दस्तखत होने के बाद आप अपने मोबाइल से उसकी फ़ोटो खींच लीजिए, क्योंकि ओरिजिनल पंचनामा आपको सर्टिफाई एप्लीकेशन जब आप दोगे उसके बाद मिलेगा, ऐसे पहले नहीं मिलता, इसलिए आप फ़ोटो खींच लीजिए, ध्यान रखिए। सीमांकन के बाद घर पे आराम से सो जाना, हालांकि मजाक की बात नहीं है ये। आप लोग ने सीमांकन करा लिया, लगता है बहुत बड़ा बोझ सर से उतर गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका काम पूरा हो गया, पिक्चर अभी बाकी है। आपने सीमांकन किया ना, मैं गारंटी से दे रहा हूँ पूरी ज़मीन खाली मिलेगी। 3 दिन बाद जाके देख लेना, वहाँ पे एक खूंटी, एक चूना की लाइन और कुछ नहीं मिलने वाला, सब मिट जाएगा। हो सकता है बारिश के टाइम तो पूरा धुल ही जाए। यानी आपकी क्या जिम्मेदारी है, आप वहाँ पर मौके पर अगले दिन ही, उस दिन तो आपका कार्रवाई हो रही है, अगले दिन ही आपको वहाँ पर खंबे लगाना है। आप क्या करिए, वहाँ पर लेबर को ठेका दे दीजिए कि पूरे खंबे लाइन से लगा दें। हाँ, ये हो सकता है बाद में कि खंबे आप 10 फुट की जगह 20 फुट, 40 फुट, 50 फुट पे लगा दें, कॉर्नर पे लगवा दें, लेकिन खंबे लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद चाहे आप बाउंड्री वॉल बनवाएं, प्लेट की दीवार बनवाएं, वो बात का मैटर है, वो आपके है, लेकिन खंबे लगना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके पूरे निशान चले जाएंगे और कोई आपके निशान वहाँ मिल नहीं पाएंगे, आपकी ज़मीन फिर गुम जाएगी, आपका जितना भी पैसा खर्च हुआ है सब पानी में फिर जाएगा। अगली लापरवाही है आपकी फील्ड बुक रिपोर्ट ना बनवाना। मैंने देखा है कि रिपोर्ट आपकी कोई, मतलब आपकी स्थिति यह है कि आप रिपोर्ट उठाने ही नहीं जाते, आपको लगता है कि आपकी रिपोर्ट की आपको आवश्यकता नहीं है, पर ऐसा नहीं है। एक चीज़ बताइए, जब आपके पास लिखित में होगा ही नहीं तो इसका क्या प्रूफ है कि आपने सीमांकन कराया? आप चाहे सरकारी सीमांकन कराओ चाहे प्राइवेट कराओ, आपके पास जब मेजरमेंट की रिपोर्ट ही नहीं है तो आपको कैसा पता चलेगा लंबाई चौड़ाई कितनी है, दबी ज़मीन कितनी है, वहाँ पर आपके क्षेत्रफल कितना है, कुछ भी आपको नहीं पता। तो या आप थोड़ा सा उसमें ध्यान रखिए। फील्ड बुक में भी क्या है, एक फील्ड बुक का प्रारूप मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर। फील्ड बुक में ABCD करके दर्शाया गया है कहाँ आपकी दबी हुई ज़मीन है, कहाँ पर आपके पास पोजीशन की ज़मीन है, कहाँ पर आपकी अतिरिक्त ज़मीन है। आपको अलग से जूम करके पेपर में एक और रिपोर्ट लीजिए,
कि यदि आपकी ज़मीन दबी है तो कितने कितने मीटर कहाँ खिसकना है आपकी वर्तमान पोजीशन से, ताकि आपको पता चल जाए कि उस ज़मीन के अंदर आपको कितना खिसकना है। यदि पड़ोसी किसान द्वारा, पड़ोसी चौहद्दी पड़ोसी द्वारा आपके ये निशान मिटा दिए जाते हैं, तो आप जाइए तहसील कार्यालय, आप वहाँ पर अपने जो भी अधिकारी हैं, शासकीय अधिकारी हैं, उनसे अनुरोध करिए, एप्लीकेशन दीजिए और फील्ड बुक जरूर लीजिए। लापरवाही नंबर 11, सॉफ्ट कॉपी नहीं मांगना। आपको लगता है कि सॉफ्ट कॉपी की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन सॉफ्ट कॉपी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपकी लापरवाही बहुत बड़ी हो जाएगी यदि आपने सॉफ्ट कॉपी नहीं ली। एक चीज़ बताइए, नक्शा किस चीज़ में बनता है? कंप्यूटर में ही ना। कंप्यूटर में जब आपकी आउटर लाइन वहाँ का सर्वे नहीं होगा तो क्या करोगे? दोबारा सर्वे करवाओगे? जब एक बार हो चुका है तो दोबारा क्यों पैसा खर्च कराना? सर्वे हो चुका है, सीमांकन हो चुका है, आपकी आउटर लाइन पता चल चुकी है, वहाँ क्या क्या चीज़ें आपको पता है, तो भाई आप अपनी पेन ड्राइव में, CD में, मोबाइल पे, ईमेल पे, ये मतलब कि आप चाहें तो सॉफ्ट कॉपी में को व्हाट्सअप भी करा सकते हो, टेलीग्राम भी करा सकते हो। आप इसके माध्यम है तो कोई ना कोई तरीके से आप स्टोर रखिए ना उसको। आप सॉफ्ट कॉपी लीजिए और उसके बाद उस सॉफ्ट कॉपी को अपने दूसरे आर्किटेक्ट को दीजिए ताकि वो रिपोर्ट काम में आए, यानी मांगना मत भूलिए। आपको यदि वीडियो पसंद आया है और आपके काम का है, फॉर एग्जाम्पल यदि आपके काम का भी नहीं है तो आपके परिवार में किसी ना किसी के काम का जरूर है, आप अपने पापा से, चाचा से, ताऊ से, घर पे कोई भी जो रिलेटिव हैं जो इस संबंध में जुड़े हुए हैं, उनको आप जरूर ये वीडियो दिखाइए। और यदि कोई परेशानी में है, इस संबंध में कोई दिक्कत में है, तो उसको ये वीडियो जरूर दिखाइए। इसको आप चाहें तो शेयर कर सकते हो, मैं लाइक करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूँगा। आपको पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए, सबसे ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को जितनी परेशानी हो रही है वो निजात मिल जाए। और एक और इम्पॉर्टेंट अंतिम लाइन बोलने वाला हूँ, प्राइवेट सीमांकन भी होता है, सरकारी सीमांकन भी होता है। प्राइवेट सीमांकन यदि आपको कराना हो तो सरकारी सीमांकन के पहले कराइए। क्यों? क्योंकि यदि आपने सरकारी सीमांकन के बाद प्राइवेट आदमी को बुलाया और कोई बात खुल के आई तो सरकारी आदमी उस चीज़ को दोबारा देखने नहीं आएंगे और उस चीज़ को मानेंगे भी नहीं। आपकी नॉलेज आपके पास होना चाहिए, लेकिन सरकारी नाप के पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी ज़मीन में क्या हिस्ट्री है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो ध्यान रखिए, सचेत रहिए।